औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बेशतर आबादी जो है उसको ये मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ छोटे कद की, बौनापन की, कि आम तौर पर कुछ लोग फैमिली में एक्सीडेंटल या कुदरती तौर पर उनका कद छोटा रह जाता है। तो हम आज उस हवाले से बात करेंगे कि क्या कद जो है वो मेल है या फीमेल, उसका बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, कद के छोटा होने की वजूहात क्या हैं, इनका इलाज क्या है, इंसान के हाथ में कितना है और कुदरत ने फ़िक्स कितना कर दिया है। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आपके घर में या आप खुद इस चीज़ से परेशान हैं तो आप आसानी से इसका हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा कद रहने की जो वजूहात हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, इनहेरिटेंस है। हमें वालिदैन से जो कद है, अगर हमारे वालिदैन दोनों का कद छोटा है तो बच्चों का कद छोटा होना एक आम सी बात है। अगर वालिद का कद छोटा है, वालदा का बड़ा है, या वालदा का छोटा है, वालिद का बड़ा है, इस तरह से हमारे फोर फादर्स, दादा दादी, नाना नानी, इनके कद भी बाज़ औक़ात बच्चों में जो है वो शो हो जाते हैं। तो लिहाजा पेरेंट्स से इनहेरिटेंस जो है वो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है वो है मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, कि आपकी ग़िज़ा जो है वो मतवाज़न नहीं है, आप अच्छी ग़िज़ा जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, या आपने अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा नहीं दी, अच्छी खुराक नहीं दी, इस वजह से भी बच्चों का कद जो है वो छोटा रह जाता है। आगे जो है हमारा एक ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड में। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, या जिसे HGH भी कहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसके छोटा रह जाने की वजह से भी बाज़ औक़ात बच्चे का कद जो है वो छोटा रह जाता है। उसके अलावा जो ट्यूमर है, बाज़ औक़ात पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर या कैंसरस सेल बन जाए, उस वजह से बच्चे का कद जो है वो छोटा रह जाता है। उसके अलावा लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर या GIT डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चे का या जवान का कद जो है वो छोटा रह सकता है। बाज़ औक़ात बचपन में सर पे सीवियर किस्म की चोट लग जाए तो कुछ हालात में कद छोटा रह जाता है। तो ये वो चीज़ें थी जिन वजह से, जिन वजूहात की बिना पर कद जो है छोटा रह सकता है। अब इसके लिए टेस्ट क्या क्या हैं, आप मेडिकली इसके लिए टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। तो आप अपनी बोन की डेवलपमेंट के लिए आप एक्सरे का टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट है कि आप इंजेक्ट करें इंसुलिन, जैसे ही आप इंजेक्ट करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन ट्राइगर होगा, रिलीज़ होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो अमाउंट है वो इंसुलिन, आपको पता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, और जो ग्लाइकोगॉन है वो उसको बराबर करेगा। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि आपका ग्रोथ हार्मोन ठीक है या नहीं है। उसके अलावा CBC, आप अनीमिया चेक करने के लिए LFT यूरिन टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट भी करवा के अपनी ग्रोथ के कम होने की वजह से आप डायग्नोज करवा सकते हैं। अब ये तो चीज़ें थी कि आपने टेस्टिंग भी कर ली, वरना हमें अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हमारे बहन भाइयों का कद बड़ा है या हमारा कद क्यों छोटा रह गया है, तो हम उसके लिए क्या करें, अब ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, और इस पर अमल अगर आप कर लेते हैं तो 4 से 5 इंच कद जो है ये आपका बढ़ सकता है। तो पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने बैलेंस डाइट खानी है। अब बैलेंस डाइट का चार्ट क्या है जी, आपने उसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, तमाम ग्रेन्स हैं, दालें वगैरह, प्रोटीन लेनी है, और आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है। तो लिहाजा ये चीज़ें आपने फ्रीक्वेंट और
प्रॉपर क्वांटिटी में आपने यूज़ करनी है। उसके बाद क्या चीज़ नहीं लेनी, शुगर जो है आपने, चीनी जो है उसका इस्तेमाल कम करना है। आपने सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उसका इस्तेमाल कम करना है और फास्ट फूड आपने नहीं खानी। खजूर और जौ जो है उसका इस्तेमाल आपने अपनी लाइफ में ले लेना है। आप चाहे सुबह दोपहर शाम एक एक खजूर ही क्यों ना खाएं, ये आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। उसके बाद आपने किसी न्यूट्रिशन से मिलके, डॉक्टर से मिलके आप फूड सप्लीमेंट जो है, ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंट जो है, आप ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे ही जाके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से नहीं लेना, बल्कि प्रॉपर किसी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसको यूज़ करना है। अगली जो चीज़ है वो हमारे पास है, थर्ड वन जो है वो है कि आपने राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, आपने नींद कितनी लेनी है। बच्चों में आमतौर पर जो 3 माह का बच्चा 14 से 17 घंटे सोता है और 3 से 11 माह का बच्चा जो है 12 से 17 घंटे सोता है। इस तरह से 1 से 2 साल का बच्चा जो है वो 11 से 14 घंटे सोता है और 6 से 13 साल का जो बच्चा है उसको 11 घंटे की नींद ज़रूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। और 14 से 17 साल का जो बंदा है या बच्चा है या बच्ची है उसे 8 से 10 घंटे की नींद, और 18 साल से 60 साल का जो बंदा है या बंदी है उसको 7 से 8 घंटे, और जो 64 साल से ऊपर है उसे 8 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। आपका अगर कद छोटा है और आपकी नींद नहीं पूरी होती तो ये भी एक वजह है। पॉइंट जो है इसका, स्लीप आपने प्रॉपर लेने के बाद स्टे एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए आपको पता है स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आप कर लें, सिट स्टैंड कर लें, पुशअप्स कर लें, उसके अलावा भी मैनी मोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जैसा कि योगा है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और फिर एरोबिक एक्टिविटीज़ है जैसा कि जंपिंग रोप है, बाइकिंग है, स्विमिंग है, राइडिंग है। उसके अलावा आपको कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ जो आपने करनी है। आमतौर पर घर में वो जूते मिलते हैं जिसके ऊपर ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांटे से लगे होते हैं प्लास्टिक के, तो वॉशरूम में या घर में आप वो यूज़ करें। आपके पाँव के नीचे जो है वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। उससे भी आपका जो हाइट है वो बढ़ने में मदद मिलेगी। उसके बाद इस किस्म की ये देखें ऊपर ये बना हुआ है पाँव, तो ये आप इसके ऊपर खड़े होके ऐसे आपने बना लेना है, ख़ुद से बना लें, वो जूतों के साथ ऐसे कर लें या इसको हैंडमेड बना लें, या ये ऑनलाइन मुख्तलिफ कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं, आप ये ले लें। इसकी सुबह दोपहर शाम आप इसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिवेट करें। स्ट्रेचिंग में आपने अपने ये मैंने लिए हैं ऑनलाइन, तो आप इसको ख़ुद से भी बना सकते हैं। बड़ा स्प्रिंग लें, इसको पाँव के नीचे रखें और इसको ऊपर खींचें। आपके जो 4 आर्म्स हैं, 4 लिम्ब है उससे, और आपने क्योंकि पाँव में रखा होगा तो हैंड लिम्ब जो हैं आपके ये दोनों, ये थोड़ा सा उससे अगली स्टेज है, आप ये बना सकते हैं। अगर आप बहुत नाजुक हैं तो ये आपको प्लास्टिक में भी मिल जाते हैं, ये बहुत इजीली फ्लेक्सिबल हैं, ये पाँव में डालें, इसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ये भी आप बना सकते हैं खुद से, ये पाँव में डालें, हाथ में डाल के पूरी बॉडी को, पहले बाजुओं को, फिर टांगों को, फिर लेट के आप इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके अलावा इस किस्म का भी स्प्रिंग आप बनवा सकते हैं ऐसे, ये इसको फिर पाँव में डाल के खींचें, इसको ऐसे खींचें वगैरह वगैरह, ये एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद गुड जो आपने एक्सरसाइज करनी है घर में वो आपने रेगुलर करनी है, जो भी करनी है। इसमें ये नहीं है कि आप हर रोज़ को नई नई चीज़ें जो है वो इन्वेंट करते रहें और आप यूट्यूब पे जाएं और ढूंढते रहें, ऐसा काम नहीं करना। ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं आप यही कर लें। जिसकी कुछ वीडियोस मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं तो वो मैं बनाऊंगा कि कैसे स्ट्रेचिंग है, इनका यूज़ कैसे है, ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये आफ्टर ईद इंशाल्लाह वो मेरे पास क्लास है, कुछ लोग आए हैं जिनका हाइट का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। जो 5वां पॉइंट हमारे पास आता है वो है प्रैक्टिस गुड पोस्चर। गुड पोस्चर से मुराद आपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है,
आपने बैठना कैसे है, चलना कैसे है, लेटना कैसे है, खड़े कैसे होना है। आप चेयर के ऊपर ऐसे करके नहीं बैठे, ऐसे करके नहीं बैठे, ऐसे करके नहीं बैठे, तो बिल्कुल प्रॉपर आपकी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे प्रॉपर आपने बैठना है। इसकी भी मैं वीडियो जो अलग से जो पोस्चरिंग है मुख्तलिफ़ किस्म की वो आपसे शेयर करूँगा। अभी आप डिफरेंट मैं पिक्स जो हैं आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये बैठना कैसे है, वो ये तस्वीर देख लें, और आपने खड़े कैसे होना है ये तस्वीर देख लें, और आपने लेटना कैसे है तो ये तस्वीर देख लें, और आपने आप चलना कैसे है तो ये तस्वीर देख लें। उसके साथ अमेज़ॉन से या दराज से ये आपको इन्हांसर मिलते हैं जो आपके बैकबोन इन्हांसर हैं। ये आप रख के उसके ऊपर लेटेंगे तब भी आपके ग्रोथ को जो है वो बढ़ाने में कारगर साबित होगा। आखिरी जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है योगा। योगा दुनिया में हर चीज़ का इलाज जो है अब दुनिया में योगा से हो रहा है, तो इसको हम अप्लाई नहीं करते। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप घर में बैठ के तमाम यकसा लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, आप बच्चे हैं या बड़े हैं, आप जो औरतें हैं 22 साल तक, मर्द जो हैं वो 20 साल तक, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको इस्तेमाल करके आप अपनी नेचुरली तरीके से हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो फिर आप कॉल करें, टाइम लें और मैं आपको बताऊंगा, फ़ोन पे पूछ लें, तो आप अपना जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं या नहीं उस पर हम बात करेंगे। अब हमारे पास लास्ट वन इज़ योगा। योगा के वैसे तो बेशुमार किस्म के जो प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन आज मैं आपसे जो हाइट के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ वो 4 हैं। सबसे पहले माउंटेन पोज। माउंटेन पोज कैसा है ये तस्वीर में देख लें। ऐसे माउंटेन पोज जो है आपने 5 मिनट्स के लिए माउंटेन पोज आपने करना है। और उसके बाद आगे है कोबरा पोज। कोबरा पोज कैसे है जी, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो ये भी आपने 5 मिनट्स के लिए आपने ये भी डेली बेस पे कोबरा पोज करना है। आगे हमारे पास चाइल्ड्स पोज। चाइल्ड पोज बच्चों के लिए नहीं, बड़ों सबके लिए है जो भी ये एक्सरसाइज करेंगे। तो उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस तरह से आपने चाइल्ड पोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आखिर में आपने वॉरियर 2 पोज इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये भी तस्वीर आपके सामने शेयर है। इसकी वीडियो जो है बाकायदा करते हुए आपको नज़र आएंगे। मैं आपको वो अगली वीडियो में कोशिश करूँगा ये तमाम पोजेज जो है करके दिखाए जाएँ। आज आपने जो सीखा है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है, आपने जंक फूड और शुगर से परहेज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है, गुड पोस्चर रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है, खजूर और जौ का इस्तेमाल करना है, और आपने हैंगिंग अगर कर सकते हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए आप डेली हैंगिंग भी करें, और आप फास्ट फूड को अवॉइड करें। आपकी हाइट बढ़ सकती है। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। परेशान नहीं होना। हाइट अल्लाह ने हमें दी है और अल्लाह ने ही हमें अकल दी है। अल्लाह ने ही हमें तरीके बताए हैं। इन पे अमल करके अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अल्लाह का नाम लेके आप शुरू करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जो आप छोटे कद वाले हैं परेशान होना छोड़ दें। इन चीज़ों को जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं इन पे अमल करें। इंशाल्लाह आपकी हाइट जो है इंशाल्लाह बढ़ जाएगी और आप भी जो चाहते हैं वैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लें। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि जो और भी जो हमारे अहबाब हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।